हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सीएफआर क्या होता है एंड 21 सीएफआर इसको क्यों बोलते हैं, हम सीएफआर 21 क्यों नहीं बोलते हैं एंड 21 सीएफआर ही क्यों बोलते हैं। क्या 21 सीएफआर बोलना करेक्ट है या हमें टाइटल 21 सीएफआर बोलना चाहिए। और ये देखेंगे कि इसके चैप्टर कितने होते हैं, सब पार्ट्स क्या होते हैं और 21 सीएफआर किस में आता है, किसके लिए आता है, उसकी पूरी प्रोसेस जानेंगे और इसके गाइडलाइंस के बारे में देखेंगे। सीएफआर क्या होता है? कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनी यूएसएफडीए से अप्रूव्ड कंपनी है और जो यूएसएफडीए के अप्रूवल के लिए प्रिपरेशन कर रही है कि हमें यूएसएफडीए अप्रूव्ड कंपनी चाहिए, तो इन सब फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को सीएफआर गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ती है। ठीक है, जो हमारी सीएफआर गाइडलाइन होती है वो यूएसए के द्वारा दी गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं, कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन इज द कोडिफिकेशन ऑफ द जनरल एंड परमानेंट रेगुलेशन पब्लिश्ड इन द फेडरल रजिस्टर बाय द एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट एंड एजेंसी ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। जो सीएफआर है ये कोडिफिकेशन है किसका? जनरल एंड परमानेंट रेगुलेशन का, जो कि ये फेडरल रजिस्टर में पब्लिश हुई थी। किसके थ्रू पब्लिश हुई थी? एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट एंड एजेंसी, कहाँ की? फेडरल गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। जो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट है एंड एजेंसी है यूएस की फेडरल गवर्नमेंट की, उसके थ्रू ये पब्लिश हुआ था सीएफआर। ठीक है, सीएफआर गाइडलाइन। सीएफआर इज द गाइडलाइन ऑफ यूएसए और ये यूएसए की गाइडलाइन है, कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन। अब हम बात करते हैं टाइटल 21। जहाँ भी आता है सबसे पहले आता है कि जहाँ पे भी सीएफआर लिखा होता है 21 सीएफआर लिखा होता है। ठीक है, जहाँ पर भी होता है 21 सीएफआर दिया होता है, तो उससे क्या है कि हम वहाँ पे 21 सीएफआर नहीं कह सकते। इसमें क्या होता है कि जो 21 सीएफआर होता है इसमें 21 जो है टाइटल होता है इसका, क्योंकि इसमें सीएफआर के 1 से लेके 50 तक टाइटल होते हैं। जो उसमें टाइटल 21 नंबर होता है वो हमारे मेनली यूज होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, जो कि होता है फूड एंड ड्रग्स के लिए। ठीक है, फूड एंड ड्रग्स के लिए। तो हमें 21 सीएफआर जो मेन एग्जैक्ट वर्ड है इसके लिए यूज करने के लिए वो 21 सीएफआर नहीं होता है, वो 21 टाइटल होता है ऑफ सीएफआर का। तो हम कभी भी जो है हमें 21 सीएफआर नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, जो हम 21 सीएफआर बोलते हैं ये नहीं बोलना चाहिए, हम बोल सकते हैं टाइटल 21 ऑफ द सीएफआर। ठीक है, क्योंकि ये टाइटल होता है सीएफआर। डील्स विद द गवर्निंग ऑफ फूड एंड ड्रग्स। जो टाइटल 21 है उसमें क्या आता है? फूड एंड ड्रग्स के लिए, जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में 21 सीएफआर ही मेन पार्ट होता है। इसको ही ये ही अप्लाई होता है, जो किसके लिए है? फूड एंड ड्रग्स के लिए। तो जो 21 इज द नंबर टाइटल ऑफ यूएसए रूल्स एंड रेगुलेशन। इसकी जो है 3 गवर्निंग बॉडीज़ हैं, उसमें कौन कौन से हैं? एफडीए, डीईए एंड ओएनडीसीपी। ये इसकी 3 चैप्टर या बॉडीज़ आप कह सकते हो। जो फर्स्ट है वो है एफडीए, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जो डीईए है ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी एंड थर्ड वन इज ऑफिस ऑफ नेशनल ड्रग कंट्रोल पॉलिसी। तो ये इसके 3 चैप्टर होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो ये 3 चैप्टर होते हैं मोस्टली फार्मा कंपनी में जो है, जो फर्स्ट चैप्टर है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यही मोस्टली यूज होता है फर्स्ट वाला फार्मा कंपनी में। मैंने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है सीएफआर के लिए कि सीएफआर के कितने टाइटल होते हैं, चैप्टर होते हैं, सब पार्ट कितने होते हैं और उसके सब पार्ट होते हैं, इसके सीरीज़ कितने होते हैं, कौन सा मोस्टली कंपनी में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज होता है। तो इसको फ्लो चार्ट से इजी तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे सीएफआर की। सबसे पहले है सीएफआर, कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन, जो ऊपर दिखाया हुआ है। तो इसके जो है 1 से लेके 50
50 टाइटल्स होते हैं इसके, जो मैंने इससे पहले भी बताया था। CFR के 1 to 50 टाइटल्स होते हैं, जो कि जो है जो कि रिवाइज होते रहते हैं। ये एक साल में एक बार रिवाइज होते रहते हैं। इसका भी कुछ ऐसा प्रोटोकॉल होता है कि जैसे हमारा टाइटल 1 से लेके 16 तक जनवरी में रिवाइज होता है, फिर टाइटल्स 17 से लेके 27 अप्रैल में रिवाइज होता है, फिर टाइटल 28 से लेके 41 जुलाई में रिवाइज होता है। मतलब अपडेट, रिवाइज नहीं, अपडेट होते रहता है। फिर टाइटल 42 से लेके 50 तक अक्टूबर पे अपडेट होते रहता है। ठीक है, ये 21 CFR। देन बात करते हैं जो 21, हाँ अब ये आ गया टाइटल 1 से लेके 50 CFR, जो इसमें फिर 1 से लेके 50 में 21 नंबर है। 21 नंबर मोस्टली फार्मास्यूटिकल कंपनी में यूज होता है, क्योंकि ये किसके लिए है, फूड एंड ड्रग्स के लिए। ठीक है, अब जो है 21 CFR में जो है फूड एंड ड्रग्स के लिए, ये भी डिवाइडेड है चैप्टर में। इसके भी जो है 3 चैप्टर होते हैं, जो मैंने अभी बताया था कि इसके 3 गवर्निंग बॉडीज होते हैं। ठीक है, तो जो है फर्स्ट है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। फर्स्ट होता है FDA, दूसरा होता है DEA, थर्ड वन इज ONDCP, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस ऑफ नेशनल ड्रग कंट्रोल पॉलिसी। अब जो फर्स्ट वन है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें क्या होता है कि इसमें भी सीरीज आते हैं। जैसे ये हो गया 1 से लेके 50 तक टाइटल्स आ गए यहाँ पे, फिर 21 CFR के अंदर 3 चैप्टर आ गए। 3 चैप्टर के बाद इनमें भी ये 3 चैप्टर में सीरीज में डिवाइड होते रहता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट वाले सीरीज में आते हैं 1 से लेके 1299। जो सेकेंड वाला है DEA, उसमें आते हैं 1300 to 1399। जो थर्ड वन है ONDCP चैप्टर, इसमें आते हैं 1400 to 1499। तो मीन्स टोटल कितने चैप्टर हो गए, 1 से लेके 1499। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पे कितने चैप्टर हो गए आपके टोटल, 1 से लेके 1499। ठीक है, तो जो चैप्टर फर्स्ट आता है, जो चैप्टर फर्स्ट है, जो अभी हमने बात करी थी यहाँ पे फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें सब पार्ट 1 से लेके कितने बताए थे मैंने, 1299, ये इसके सब चैप्टर है। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मेनली फोकस का आप कहीं पे भी देखोगे 21 CFR के अंदर जो है कहीं पर भी पूछा जाता है कि जो है पार्ट 11 क्या होता है, पार्ट 210 क्या होता है, एंड पार्ट 211 क्या होता है। तो मैं यहाँ पे इन 3 चीज़ों के बारे में ही बता रही, मैं इसमें पूरा चैप्टर जो है इसकी ये कवर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बेसिकली जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ये 3 चीज़ों पे ही ज़्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, तो जो 1 से लेके 1299 वाली सीरीज़ है, तो ये इसके अंदर का जो 11 नंबर है, ठीक है, 1 आएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जो 11 नंबर का है, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के लिए। और जो पार्ट 210 होता है, ये इसमें आता है, ये जो है पार्ट 11 हो गया। ऐसे ही आप जाओगे 11 12 13 14, ऐसे ही आया जाएगा आपका 210। तो इसमें आ जाएगा CGMP इन मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, पैकिंग और होल्डिंग ऑफ ड्रग्स, ये 210 CFR में आता है। एंड 211 में क्या आता है, CGMP फॉर फिनिश्ड फार्मास्यूटिकल्स। तो ये पार्ट 11 में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर आएगा। मीन्स इसमें का मतलब ये है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, जो भी आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो भी आपका सॉफ्टवेयर है उसमें आप काम कर रहे हो, उसमें आपका नेम आता है, आपका खुद का पासवर्ड होता है, वो इस चीज़ का रिकॉर्ड एंड सिग्नेचर कह रहा है। ये नहीं कि आप समझोगे कि इसमें सिग्नेचर है तो हमें खुद सिग्नेचर करना पड़ेगा, ये ऐसा नहीं है। ये सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि आजकल हर कंपनी में सॉफ्टवेयर का सिस्टम चला हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब वो है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। देन सेकेंड वन है
CGMP इन मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, पैकिंग और होल्डिंग ऑफ ड्रग्स। यहाँ पे जो भी गाइडलाइन होती हैं मैन्युफैक्चरिंग से लेके प्रोसेसिंग एंड पैकिंग एंड होल्ड करना है ड्रग्स को, वो किस में आएगा, पार्ट 210 में। जो पार्ट 211 है इसमें आएगा आपका CGMP फॉर फिनिश फार्मास्यूटिकल, जो आपका फिनिश प्रोडक्ट है उसके लिए आएगा आपका पार्ट 211। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे मैंने दिखाया है ये 1 से लेके 99 सीरीज़ के अंदर आ गया आपका, इसके भी क्योंकि सीरीज़ होते हैं, और ये आ गया आपका 200 से लेके 299 सीरीज़ के अंदर आ गया, मतलब जो आपको ऊपर दिखा रखा है, ठीक है। क्योंकि इसमें भी ना सीरीज़ होते हैं, जैसे अलग अलग होते हैं, इसके अंदर भी सब चैप्टर होते हैं, सब पार्ट होते हैं। जैसे 199 इसके अंदर आ गया, फिर उसके बाद 100 से लेकर 200 तक आते हैं, 200 से लेकर 299 तक, ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते ये टोटल कहाँ तक एंड होते हैं, 1499 तक, ठीक है। अब जो पार्ट 211 होता है इसके अंदर भी जो है सब पार्ट होते हैं, उसके सब पार्ट भी कितने होते हैं, A से लेके K तक होते हैं, इसके अंदर भी सब पार्ट जो है हमारा है पार्ट 211। तो जो इसके सब पार्ट होते हैं 1 से लेके सब पार्ट A से लेके सब पार्ट K तक, जो है सब पार्ट में जनरल प्रोविज़न आता है। इसकी जनरल प्रोविज़न तो खाली हेडिंग है, इसके अंदर भी आता है इसके अंदर, ठीक है। फिर सब पार्ट B है पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशन, सब पार्ट C फैसिलिटी एंड बिल्डिंग, सब पार्ट D में है इक्विपमेंट, सब पार्ट E में कंट्रोल ऑफ कंटेनर एंड प्रोडक्ट क्लोजर, सब पार्ट F में है प्रोसेस कंट्रोल, सब पार्ट G पैकिंग एंड लेबलिंग कंट्रोल, सब पार्ट H होल्डिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सब पार्ट I लेबोरेटरी कंट्रोल, सब पार्ट J रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट, सब पार्ट K में है रिटर्न प्रोडक्ट, ठीक है। ये सब पार्ट दो बार आ गए यहाँ पे, तो इसको इग्नोर कर देना। तो जो है इतने होते हैं इसके सब पार्ट 1 से लेके K तक। अब इसके अंदर भी इसके सब पार्ट का सब पार्ट आता है, जैसे A के अंदर भी उसके आएंगे कितने हैं, B के अंदर भी कितने हैं। अगर यहाँ पे पूरा दिखाने लगी तो बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने मेन हेडिंग दे रखी है कि इसके सब पार्ट कौन से होते हैं। ये सब पार्ट आप माइंड में रखना कि इसके सब पार्ट होते हैं आपके A से लेके K तक, ठीक है। अगर आप इसके डीपली इंफॉर्मेशन चाहते हो कि इसके अंदर सब पार्ट क्या क्या होते हैं, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जैसे कि सब पार्ट ये आ गया, सब पार्ट B ये है, सब पार्ट C है, सब पार्ट D, सब पार्ट E एंड सब पार्ट F, सब पार्ट G एंड सब पार्ट H, सब पार्ट I, सब पार्ट J, सब पार्ट K, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि सब पार्ट 211.188 इसके अंदर बैच प्रोडक्शन एंड कंट्रोल का रिकॉर्ड आता है, जो कि BMR BPR होता है, एंड 211.198 कंप्लेंट फाइल है। जैसे आप देख रहे हो कि 211.204 में रिटर्न ड्रग प्रोडक्ट है, 200.280 ड्रग प्रोडक्ट सेल्वेजिंग है, ठीक है। तो इसमें ऐसे ही सब पार्ट होते हैं, इसलिए अगर आप डीपली चाहते हो तो ये सब पार्ट इसके अंदर आ जाएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।